तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई फिल्म क्वाइट प्लेस डे 1, जो कि क्वाइट प्लेस के पहले ही 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जिसकी प्रीक्वल की कहानी है, यानी उससे पहले की कहानी। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर सैम को दिखाया जाता है, जो कि लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के हॉस पोस्ट में रहती है और उसके साथ एक बिल्ली भी है जिसका नाम फूडो है। और यहाँ पे सैम को देखकर साफ पता चलता है कि सैम काफी समय से सिटी नहीं गई है, इसलिए वो हाउस पोस्ट में काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम रिवन होता है, वो सैम से कहता है कि तुम्हें शहर जाना चाहिए। अब सैम तैयार हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि सिटी में पिज्जा खाने को मिलना चाहिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हाउस पोस्ट में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें सैम भी थी। वो एक बस में बैठकर रिवन की देख रेख में मैनहट्टन शहर जाते हैं ताकि ये लोग वहाँ थोड़ा सा मजा कर सकें। इसीलिए यहाँ के लोग वहाँ जाकर एक थिएटर में एक पपेट शो देखते हैं, लेकिन तभी बाहर शहर में कुछ हलचल होने लगती है। इसीलिए रिवन सैम से कहता है कि हमें कॉल आया है, हमें शहर से वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह बात सुनकर सैम को गुस्सा आता है। वो कहती है तुमने मुझे पिज्जा खिलाने का वादा किया था, लेकिन रिवन कहता है कि वो हम फिर कभी खा लेंगे। इसीलिए सैम गुस्सा होकर बस में चढ़ जाती है। उसके बस में बैठने के बाद ही आसमान से कुछ मीटियोर नीचे गिरने लगते, जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रहे होते हैं कि एलियन पृथ्वी पर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एलियंस देख तो नहीं सकते थे, लेकिन इनके सुनने की पावर बहुत ज्यादा थी। यह एलियंस कोई भी हल्की सी भी आवाज सुनकर उसके सोर्स की जड़ को मिटा देते थे। अब एक मीटियोर सैम के पास आकर गिरता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और अब यहाँ इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ सैम बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुछ सर्वाइवर्स के साथ उसी पपेट के अंदर पाती है। यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी सैम का मुंह बंद करता है ताकि सैम आवाज ना निकाल सके, क्योंकि वो एलियंस इनके चारों तरफ फैले थे, जिस वजह से उस जगह के अंदर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा खौफ में थे, वो डरे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैम की कैट बाहर चली जाती है और सैम उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। हालांकि इस बीच एक एलियन सैम की कैट की आवाज सुन लेता है और वो उस पर अटैक करने के लिए अंदर आ जाता है, लेकिन ऊपर उड़ रहे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। इस तरह से सैम अपनी कैट को बचाकर वापस अंदर ले आती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री अनाउंस करती है कि सभी लोगों को शांत रहना है, क्योंकि ये जो एलियंस है वो डेडली हैं, तो शोर बिल्कुल ना करें और आप लोगों को यहाँ से निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। अब इसके बाद मिलिट्री इस शहर से कनेक्टेड सभी ब्रिज को उड़ा देती है ताकि यहाँ से कोई भी एलियंस बाहर ना जा सके। एलियंस पानी में तैर नहीं सकते और अब ब्रिज को भी ब्लास्ट कर दिया जाता है। यह देखकर एक सर्वाइवर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है उसको। अब इसीलिए हेनरी उस सर्वाइवर को शांत करने के लिए उसे मार देता है। अब इसके बाद हम रेवन और सैम को एक साथ काफी अच्छे से देखते हैं, लेकिन अचानक यहाँ जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और जब रेवन उसे बंद करने के लिए जाता है तो एलियन उसे मार देता है, जिससे सैम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इतना दुखी हो जाती है कि वो अपनी कैट के साथ उस जगह से बाहर निकल जाती है। अब शहर में घूमते हुए सैम 2 बच्चों को एक फाउंटेन के नीचे सरवाइव करता हुआ देखती है, क्योंकि एलियन नेचर और पानी के साउंड को इग्नोर करते थे, यानी कि अगर पानी की आवाज ज्यादा हो तो आप उससे कम आवाज करके बात कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज उन क्रिएचर्स तक ना जा पाए। यहाँ पर सैम बच्चों से बात ही कर रही होती है कि तभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर अनाउंस करता है कि सभी सर्वाइवर्स को निकालने के लिए बोट तैयार की जा रही हैं सिटी के साउथ साइड में। अब यहाँ अनाउंसमेंट सुनकर सभी सर्वाइवर्स सैम और वो बच्चे उस तरफ जाने लगते हैं ताकि वो बोट तक पहुँच सकें। लेकिन अब इतने सारे लोग एक साथ चलेंगे तो आवाज पैदा होगी और अब इसीलिए एलियन उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस वजह से यहाँ पर लोगों में भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ पर सैम सरवाइव तो कर लेती है, लेकिन इस बीच उसकी कैट उसे बिछड़ जाती है और उसकी बिल्ली फूडो यहाँ पर एरिक नाम के एक लड़के से मिलती है, जो कि काफी डरा हुआ था। वो उस कैट के पीछे पीछे सैम तक पहुँच जाता है। यहाँ पर सैम उसे समझाती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर बोट सर्वाइवर को निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर एरिक काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो सैम के साथ रहना चाहता था। लेकिन सैम साउथ की तरफ ना जाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन एरिक मना कर रहा था। वो सैम से पूछता है कि तुम साउथ की तरफ क्यों जा रही हो, जहाँ पर की बोट्स हैं। तो सैम उससे कहती है कि क्योंकि मुझे सिटी में पिज्जा खाना है। हालांकि ये सैम की बात थोड़ी अजीब थी।
अजीब जरूर थी, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी जो कि आपको आगे पता चलेगी। खैर अब सैम भी एरिक को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। अब क्योंकि सैम एक खतरनाक एरिया में जा रही थी, इसीलिए ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। अब गलती से रास्ते में सैम से कुछ किताबें गिर जाती हैं, यानी कि एलियंस इनकी आवाज सुन लेते हैं, वो इनके पीछे आने लगते हैं। इसीलिए वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ एलियंस की आवाजें आ रही थी। ये लोग एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, पर उसका दरवाजा एक ब्रीफ केस से अटका हुआ था। यहाँ कोशिश करने के बाद एरिक उस दरवाजे को भी खोल देता है, लेकिन उससे हुई आवाज के चलते अब यहाँ पर बहुत सारे एलियंस उनके पीछे आने लगते हैं। इस छोटी सी आवाज के चलते ऊपर से भी सैकड़ों एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ताकि उनका ध्यान बटा सके। और फिर एरिक बाहर आकर भागते हुए इधर उधर कारों के शीशे तोड़ता है और यहाँ इनका ये प्लान काम भी करता है और वो उन एलियंस से बचते हुए एक सबवे स्टेशन के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर भी उनके पीछे एक एलियन पड़ जाता है, जो कि एलियन पीछे था, जो कि आवाज आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ था, इसीलिए ये लोग यहाँ से निकलने के लिए पानी से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एलियन होता है और ये लोग जितना भी टनल से आगे जाते जा रहे थे तो पानी का लेवल और भी बढ़ता जा रहा था। इसीलिए दोनों डिस्कस करते हैं कि हमें आगे न जाना चाहिए और क्या होगा अगर आगे निकलने का रास्ता ही ना हो। लेकिन सैम यकीन दिलाती है कि अब हम वापस भी नहीं जा सकते और इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एलियन उनकी बातें सुन लेता है। वो अटैक करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उससे बचने के लिए ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो एलियन पानी में नहीं तैर सकता, इसीलिए वो डूबकर मर जाता है। हालांकि सैम एरिक पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब तक सैम की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब पास ही के टूटे हुए चर्च में पहुंचकर एरिक सैम को वहां लेटा देता है। अब क्योंकि सैम के पास उसकी दवाइयां भी नहीं बची थी, इसीलिए एरिक सैम से उसकी दवाइयां पूछकर पास ही के मेडिकल से उन्हें लेने के लिए जाता है, जहां पर अब पूरा शहर तबाह हो चुका था। और अब एरिक भी एक टूटे हुए फार्मेसी में पहुंचकर सैम की दवाइयां लेता है। और यहाँ पर फूडो भी एरिक का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। अब एरिक फूडो के साथ दवाइयां लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज आने लगती है और एरिक के पकड़ने के बाद भी फूडो उस आवाज के पीछे चली गई थी। वो आवाज उसका पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई थी। अब एरिक भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। दरअसल यहीं पर एलियन मिट्योर गिरा हुआ था। यहाँ पर एलियन के बहुत सारे अंडे थे। अब यहाँ पर एरिक बिना कोई आवाज किए हुए चुपचाप फ्रूटो के पास पहुंचकर उसे उठा लेता है और वो वापस चर्च में आकर सैम को उसकी दवाइयाँ दे देता है। अब दवाइयाँ लेने के बाद जब सैम की हालत ठीक हो जाती है तो वो एरिक को अपने बारे में बताती है कि जब मुझे कैंसर हुआ था तब मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं बचा था। मैंने किताबें भी लिखना छोड़ दी थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगी थी। तो आखिरी बार मुझे अपने बचपन वाले रेस्टोरेंट का पिज्जा खाने जाना है, जहाँ पर बचपन में उसके फादर उसे लेकर जाया करते थे। खैर अब यह रात बिताने के बाद अगली सुबह ये लोग फ्रूटो के साथ लेकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वो रेस्टोरेंट भी एलियंस के अटैक से तबाह हो चुका था। यह देखकर सैम रोने लगती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। लेकिन एरिक उसे वेट करने को कहकर उसे जले हुए रेस्टोरेंट में वापस जाकर एक पिज्जा तैयार करता है, जो लाकर वो सैम को देता है और अब ये तीनों खाने लगते हैं। अब यहाँ पर सैम को रियलाइज होता है कि वो एरिक और फ्रोडो को अपने साथ मरने नहीं देगी। इसीलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाकर देखती है कि पास ही की नदी में एक आखिरी बची हुई बोट आखिरी सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी, जिसके बाद आर्मी शहर पर बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर देगी ताकि एलियंस यहीं पर खत्म हो जाएं। हालांकि नदी के किनारे बहुत सारे एलियंस भी खड़े थे, जिन्हें वोट की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो डूबने के डर से पानी में नहीं जाते हैं। अब सैम एरिक से कहती है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, इसीलिए बिना आवाज किए फ्रोटो के साथ यहाँ से निकलने लगते हैं। अब क्योंकि उन्हें पता था कि किनारे बहुत सारे एलियंस खड़े हैं, अब क्योंकि सैम जानती थी कि उसकी जान तो जाने ही वाली है, तो वो अब एरिक को फ्रोटो के साथ छोड़कर वो उनसे दूर जाकर गाड़ियों को हिट करने लगती है, जिससे कि बहुत ज्यादा शोर पैदा होता है और वो एलियंस उस तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे कि किनारे के सभी एलियंस उस तरफ पहुंच रहे थे। अब बोट पर जो लोग थे वो भी नोटिस कर लेते हैं कि अभी भी कुछ सर्वाइवर्स जिंदा हैं, इसीलिए वो बोट को रोक देते हैं और अब एरिक को भी मौका देखकर तेजी से नदी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी आवाज हो जाती है, वो आवाज एलियंस उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो एरिक को पकड़कर उसे मार पाते, वो नदी में कूद जाता है और सैम दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी कि एरिक और फ्रोडो की जान बच गई। जहाँ पर हेनरी ने उसे ऊपर ले लिया था, वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ था। यहाँ पर एरिक को अपनी
अपनी जैकेट में सैम का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मेरी तो जान जाने वाली है, लेकिन जब से एरिक मुझे मिला है मुझे एक आखिरी उम्मीद जीने की दी और मुझे जीना सिखाया। मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिला कि मैं मरने से पहले तुम्हारी और फ्रोडो की जान बचा लूं, और मैंने दिल की सुनी, मैंने ऐसा ही किया। अब मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं है। अब सैम आखिरी में अपनी फैमिली की फोटो देखती हुई और म्यूजिक सुनती हुई रोड पर चली जाती है, और वो भी अब यहाँ पर अपने रेडियो का हेडफोन निकाल देती है। जोर से म्यूजिक बजने लगता है और एलियन उसके पीछे आकर गिरता है, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।